हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाला व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो चैलेंज वीडियो है। इसके बाद जितने भी वीडियोज आएंगे लगभग चैलेंज वीडियो ही होंगे। तो आज 5 नवंबर है और आज 5 नवंबर से लेके एग्ज़ाम तक जब भी एग्ज़ाम होता है तो मुझे जीएस में, करंट अफेयर में, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है उन सब के बारे में मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और मैं उसी को फॉलो करने वाली हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक टाइम टेबल बनाया था और काफ़ी हद तक मैंने उसे फॉलो भी किया था। हिंदी मेरा काफ़ी हद तक उससे बहुत अच्छे से तैयार भी हो गया और करंट अफेयर भी तैयार हुआ। जीएस उतना अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ है और ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद कोई भी टाइम टेबल नहीं आएगा। इसमें जो बुक्स मैं एक बार पढ़ के हटा दूंगी दोबारा उसका नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि टाइम अब इतना बचा ही नहीं है। तो पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी का टाइम टेबल क्या है। जैसे कि सबको पता है, हिंदी में 6 टॉपिक ही पढ़ना है। उसमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 5 नवंबर से 15 नवंबर तक मुझे पढ़ना है। तत्सम तद्भव 16 से 26 नवंबर तक पढ़ना है। विशेषण विशेष 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक पढ़ना है। पर्यायवाची 8 से 12 दिसंबर तक पढ़ना है। वर्तनी 23 दिसंबर से 31 दिसंबर और विलोम शब्द 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मुझे पढ़ना है। हिंदी के लिए सोर्सेज हैं घटना चक्र, हरदेव बाहरी, नालंदा, आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन से बस मुझे पर्यायवाची देखना है और ज़्यादा मैं इससे नहीं पढ़ूंगी। अब जीएस में देखते हैं अंतिम बार क्या क्या कवर करना है। तो जीएस में आरओ एआरओ सॉल्व पेपर और पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस सॉल्व पेपर, घटना चक्र, पॉइंटर, लूसेंट, टेस्ट सीरीज, जीएस के शॉर्ट्स नोट्स, ये सब पढ़ने के दौरान मैं जो शॉर्ट्स नोट्स बनाऊंगी उसे मुझे रिवाइज करना। तो स्टार्ट करते हैं आरओ एआरओ सॉल्व पेपर से और इसके लिए मैंने 3 दिन लिया है, 5 to 7 नवंबर। 7 नवंबर तक मुझे इसे कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। इसमें जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ। जो नए हैं, क्योंकि मेरी बुक पुरानी थी तो जो नए हैं वो मेरा प्रिपेयर नहीं है, मैं किसी और की बुक लेके आया हूँ, तो मुझे नए वाले पे ज़्यादा फोकस अभी करना है। और ये सब प्रिपेयर करने के दौरान जो मुझे लगेगा कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, टफ़ है और इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इस शॉर्ट्स नोट्स की कॉपी में उसे नोट कर लूँगी और उसे बार बार रिवाइज़ करूँगी। तो आप लोग भी एक अपना फाइनल टाइम टेबल बना लीजिए और देख लीजिए आपको कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हुए हैं, क्या आपको पढ़ना है, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। वैसे तो दिन भर हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, लगता है पूरे टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन बिना टाइम टेबल के जब आप पढ़ेंगे और एक चैलेंज के रूप में उसे नहीं लेंगे तो फाइनली आपका सब्जेक्ट बच जाएगा। लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें बची रह जाएंगी। हर सब्जेक्ट के लिए एक डेट डिसाइड करिए और उस पर उसको हर हाल में ख़त्म करिए। आप चाहें तो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपना अलग खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, आपको पता है आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो मेरा सॉल्व पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से चाय पीते हैं, रेडी होते हैं और लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। तो आज संडे है और आज मैं 8:30 बजे लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। यहाँ भी मैंने सबसे पहले सॉल्व पेपर को पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन को मैंने अपने नोट्स में शामिल भी किया है। तो 10:30 बजने वाले हैं। अब नाश्ते के लिए घर चलते हैं और नाश्ते में आज क्या खाएंगे, दलिया। तो फटाफट से नाश्ता फिनिश करने के बाद मैं घर पे ही सॉल्व पेपर प्रिपेयर करने लगी हूँ। मैं लाइब्रेरी अभी आज नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा 3 दिन का टारगेट है और मुझे हर हाल में इसे 3 दिन में फिनिश करना है। तो अब 12:30 बजने वाले हैं। अब मैं इसे रखती हूँ और लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। तो लाइब्रेरी आते आते टाइम हो गया है 1:45 और सबसे पहले मुझे हिंदी को पढ़ना है। हिंदी में मुझे क्या पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हिंदी पढ़ते पढ़ते शाम के 3:45 बज गए हैं, इसे रखते हैं। और अब आज संडे था तो करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया है, तो करंट अफेयर में नोट्स रिवीजन करना है, तो फटाफट से नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं। एक घंटा करंट अफेयर का रिवीजन करने के बाद मुझे भूख लगने लगा, क्योंकि मैं दलिया के अलावा खाना नहीं खाई थी। मैं लाइब्रेरी आ गई थी, तो फटाफट से घर चलते हैं और चाय के साथ खाते हैं फ्राइड राइस। पीवाईक्यू पढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये आयोग सेम क्वेश्चन को रिपीट करेगा, इसलिए हमें उसे रट लेना है, बल्कि ये फाइंड आउट करना है कि आयोग का प्रश्न पूछने का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे ये पता लगता है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वो किस रिवर के किनारे हैं, ये पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
और जैसे इसमें नदी घाटी परियोजना पूछा गया है तो बस यही नहीं रट लेना है, इसके अलावा और भी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें कोयला क्षेत्र पूछा गया है तो इसके अलावा जितने भी मेन कोयला क्षेत्र हैं वो कहाँ पे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मेन सिटीज़ हैं वो किस नदी के किनारे हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये भारत की जनजातियाँ और उनका आवास स्थल है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही पढ़ लें, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जनजातियाँ बच गई हैं उनका आवास स्थल क्या है, वो कहाँ पे रहती हैं, वो पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर को सबसे पहले मैं करंट अफेयर का वीडियो देखी, उसके बाद सारी दिन मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, सारे दिन मैं कामों में बिजी रही। करीब 3:15 बजे तक मेरे सारे काम फिनिश हुए। उसके बाद जल्दी से मैंने करंट अफेयर के फटाफट से नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद मैं उसका रिवीजन की। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है मेरी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, घर का बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम आजकल मुझे मिल रहा है पढ़ने के लिए। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, पता नहीं मैं सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और ये सब करते करते 4:45 बज गया और टाइम हो गया इवनिंग टी का। चाय तो मेरा फेवरेट है ही, तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं। तो अब मुझे पढ़ना है हिंदी। हिंदी में मुझे क्या पढ़ना है ये आप लोग को पता ही है। आजकल मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रही हूँ और जहाँ भी मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है, जो भी वर्ड मुझे सही से लर्न नहीं हो रहा उसको मैं कॉपी में नोट कर ले रही हूँ। हिंदी और करंट अफेयर हमें डेली पढ़ना है। जैसे हमारा खाना पीना सांस लेना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हिंदी और करंट अफेयर डेली पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स की नैया यही दो सब्जेक्ट मिलकर पार कराएंगे। जीएस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जीएस में आप कम से कम पढ़ने की कोशिश करिए, मगर जितना पढ़िए उसका बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा उसमें होना चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ गलत ना हो। तो हिंदी कंप्लीट करने के बाद मैं डॉक्टर CL त्रिपाठी का एक विशेषण विशेष्य का वीडियो देख रही थी। मुझे विशेषण विशेष में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे जो चाहिए था, जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी वो चीज़ मुझे मिली नहीं। फिर मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा, मैंने हटा दिया। तो नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठने के लिए जल्दी से खाना खा के सो गई और मेरा अलार्म बजा करीब 3:30 बजे, लेकिन मेरी बॉडी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं नहीं उठ पाई। तो मैं करीब 6 बजे उठी और 6 बजे उठने के बाद पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि काम होते हैं। फटाफट से मैंने अपने सारे काम किए और मैं करीब 11:30 बजे तक फ्री हुई पढ़ने के लिए। तो करीब 1 बजे तक मेरा करंट अफेयर का वर्क तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा किचन का वर्क अभी बचा हुआ था। तो चलते हैं फटाफट से किचन में। अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ रेडी है पहले से ही। दाल चावल धुला है, सब्जी नाश्ते में ही बना था, तो फटाफट से खाना बन जाएगा। जो लोग जॉब में होते हैं उनके लिए स्टडी को टाइम दे पाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन मुझे लगता है जो लोग घर पे रहते हैं, जिन्हें स्टडी के साथ घर के काम भी देखने हैं, उनके लिए पढ़ाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जॉब वाले तो जॉब के बाद फ्री हो जाते हैं, बट हाउसवाइफ्स कभी भी फ्री नहीं हो पाती हैं। तो फटाफट से खाना खा के अपने बुक्स वगैरह रख के लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। तो करीब 2:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी आ गई और 2:30 बजे से लेके 4:15 बजे तक मैं हिंदी पढ़ी। वाक्यांश का ऑप्शन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है और अब मुझे वन लाइनर वाला पढ़ना है। हिंदी पढ़ने के बाद मैं करंट अफेयर का रिवीजन की और करंट अफेयर के रिवीजन के बाद मैं जल्दी ही घर चली गई। करीब 6 बजे तक मैं घर चली गई थी। घर पे जाके मैंने शॉर्ट्स नोट्स का रिवीजन किया क्योंकि मैं लाइब्रेरी उसे लेके नहीं गई थी, लेकिन मैंने उसका शूट नहीं किया। फिर रात में खा पी के किचन का सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं करीब 11 बजे पढ़ने के लिए बैठी क्योंकि मुझे अपना टारगेट भी कंप्लीट करना था।
ठंडक में सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है, हालांकि अभी उतनी ठंडक आई नहीं है, फिर भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलो लेट नाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि रात में नींद नहीं आती है। रात में तो हम लेट नाइट तक पढ़ ही सकते हैं, और पढ़ेंगे नहीं तो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट होगा नहीं। मैं 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पढ़ाई की, लेकिन ऑनेस्टली मैंने जो टारगेट लिया था मैं उसे अचीव नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत कमियां रह गई, पर कोई बात नहीं, नया टारगेट लेंगे और उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी इतना टाइम है कि हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।